Now let's discuss about the third type of chemical reaction, which is displacement reaction. Displacement again नाम से पता चल रहा है कि अदला बदली हो रही है. So basically इसमें अगर एक नटशेल में बताऊँ तो इसमें क्या होता है, समझो एक कंपाउंड है AB जिसमें ये B जो है लाइगेंड है, ठीक है, और ये जो है कोई एलिमेंट है, मेटल मोस्टली. तो जब ये एक तीसरे कंपाउंड से C से रिएक्ट करता है, और जब ये C, इफ़ दिस इज मोर रिएक्टिव, इफ़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इफ़ दिस C इज मोर रिएक्टिव. अब ये मोर रिएक्टिव भी बताऊंगा मैं कि क्या होता है मोर रिएक्टिव का मतलब, मोर रिएक्टिव देन ए, ठीक है, जो यहाँ पे जो मेन एलिमेंट है इससे ज़्यादा रिएक्टिव अगर सी है तो फिर डिस्प्लेसमेंट होगा. ये सी जो है ए को डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा सी बी प्लस ए जो है बेदखल हो जाएगा इस रिलेशनशिप से. ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे क्या दो चीज़ें बताऊँगा. एक तो मोर रिएक्टिव का क्या मतलब है, ठीक है. सो बेसिकली जो अपने पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं उनको, मेटल्स या एलिमेंट्स, उनको मतलब इस तरह से एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाया गया इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन. मतलब एक एलिमेंट है, समझो एलिमेंट है सोडियम, तो जब मैं इसको एक किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, इसके बेसिस पे एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है, ठीक है. अब जैसे इसका क्या होगा, NaCl बनेगा और H2 जो है गैस बन के बाहर निकल जाएगा. तो ये सोडियम जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस तरह से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, इस बेसिस पे एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है. ऑलराइट, रिएक्टिविटी सीरीज पूरी याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आइडिया रहना चाहिए, और मैं वो बता देता हूँ क्या है रिएक्टिविटी सीरीज. सो बेसिकली पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से एंड सो ऑन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इसको अलग से लिख लो एक जगह पे एंड याद कर लो, आयरन, सिल्वर, कॉपर, सॉरी ये लीड है, लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. AU इज ऑगस्टस, गोल्ड को ऑगस्टस बोला जाता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है. इसमें एटलीस्ट इतना तो आइडिया होना चाहिए कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर. इतना तो ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये इतने का रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स जिसको ऑफकोर्स याद रखना है, एग्जाम में लिखना है. ऑलराइट, तो बुक में हमें क्या क्या एग्जाम्पल दिया, एक दिया हुआ है कि अगर आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हुआ, मतलब एक बीकर है, ठीक है, उसमें कॉपर सल्फेट है ऑलरेडी, ठीक है, उसमें अगर मैं आयरन फिलिंग्स डाल दूँ, ठीक है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दूँ, या अपने इसमें NCERT में दिया हुआ है कि एक नेल है, आयरन नेल है, ठीक है, अगर मैं एक आयरन नेल इसमें डाल दूँ तो आयरन नेल मतलब इसमें आयरन ही है ना पूरा, तो क्या होगा. सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है. आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि अभी हमने जो सीरीज देखा उसमें आयरन पहले आ रहा था, कॉपर बाद में आ रहा था, पहले वाला दूसरे वाले को रिप्लेस कर सकता है. सो इट विल बिकम FeSO4 प्लस कॉपर. ऑलराइट, सो ये जो फ्री कॉपर है इट विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द नेल, और मतलब ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है. ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल जो बुक में दिया हुआ है. सो अगर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हुआ, ठीक है, कि मतलब एक बीकर है उसमें बहुत सारा कॉपर सल्फेट एक्वियस, मतलब पानी में कॉपर सल्फेट को मिक्स किया हुआ है, अगर इसमें मैं जिंक डालूँ तो क्या होगा. सिंपल है, जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से रिप्लेस कर देगा, तो ZnSO4 प्लस कॉपर विल कम आउट इन सॉलिड, है ना. ऑलराइट, अनदर एग्जाम्पल इज लीड का. सो बेसिकली लीड, अगर समझो एक बीकर है उसमें बहुत सारा कॉपर क्लोराइड रखा हुआ है, ठीक है, अगेन एक मेटल है तो कॉपर क्लोराइड रखा हुआ है. अब इसमें अगर मैं लीड डाल दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सारा लीड डाल दूंगा मैं, तो लीड ऑफकोर्स ज़्यादा रिएक्टिव है, हमने अभी देखा रिएक्टिविटी सीरीज में. तो लीड जो है अगर रिएक्शन की फॉर्म में लिखूँ तो अगर कॉपर क्लोराइड रखा हुआ है ऑलरेडी, और अगर मैं उसमें लीड डाल दूंगा तो दैट भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, PbCl2 बनेगा प्लस कॉपर बनेगा, सिंपल. तो हमने बेसिकली यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स याद किए. एक जो था अपना आयरन प्लस कॉपर सल्फेट वाला था, सेकेंड वॉज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, देन थर्ड वॉज लीड प्लस कॉपर क्लोराइड. सो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा, डेफिनेशन लिखने का, सब में ऐसे करने का, डेफिनेशन लिखने का, ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखने का. और मैंने जो जो मतलब लाइक मैंने जैसे सिल्वर का बताया था, सिल्वर क्लोराइड और
सिल्वर ब्रोमाइड का बताया था, और वहाँ पे बताया था कि वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। तो ऐसे इस तरह के पॉइंट्स भी मेंशन कर देने का, अगर वहाँ पे याद आ गए तो फिर एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ द फोर्थ एंड फाइनल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो ये बेसिकली जैसे ए बी है प्लस सी डी है, यहाँ पे होता है अदला बदली। ठीक है, बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि ए सी प्लस बी डी। ना ये तो ठीक है, ये मैंने सिंपल टर्म्स में बता दिया, बट वट इज द पेक्यूलरिटी की, मतलब आप देख के कैसे बता दोगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। तो उसका है, उसके लिए सिंपल ट्रिक है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रिसिपिटेट का क्या मतलब है, सॉलिड फॉर्मेशन की, मतलब एक समझो ये बीकर है। ठीक है, तो अगर इस बीकर में अगर कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो उसमें सॉलिड बन जाएगा, मतलब ऐसी चीज, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, एंड लेट्स जस्ट ब्रेक इट डाउन। सो बेसिकली उन्होंने बोला है कि सोडियम सल्फेट का रिएक्शन यदि बेरियम क्लोराइड से कराया जाए तो क्या होगा। अब वो रिएक्टिविटी सीरीज में बेरियम था कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, बट सो बेसिकली अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बनेंगे हम, बस याद रखेंगे कि अगर कभी भी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। बेसिकली एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है और इनके जो लाइगेंड्स है वो अदला बदली हो जाते हैं। सो इट बिकम्स सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, जिसमें ये जो बेरियम सल्फेट है, नॉट कमिंग इन द फ्रेम, सो सॉरी। ओके, सो बेरियम सल्फेट जो है ये सॉलिड है, सो दिस बिकम्स द प्रेसिपिटेट। गैस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि गैस जो है निकल जा रहा है, और बेरियम सल्फेट जैसे यहाँ पे ये सॉलिड बन रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो उसको लोअर आर एस रिप्रेजेंट करते हैं। सो इतना ही था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में।